द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अजीत पवार के एनसीपी से विद्रोह करने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया, लेकिन अजीत पवार के विद्रोह करने के बाद भी उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अजीत पवार जिन बागी नेताओं को अपने साथ विद्रोह करके एनडीए में शामिल होने के लिए लाए थे, उनमें से अब एक और विधायक ने पाला बदल लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब तक 3 विधायक अजीत पवार के खेमे से वापस शरद पवार के खेमे में जाकर शामिल हो चुके हैं। 5 दिन में 8 में से 3 बागी विधायक जो हैं वो वापस शरद पवार के खेमे में जा चुके हैं और इससे ये साफ पता चलता है कि अजीत पवार कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों में फंसने वाले हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर यह भी कहा जा रहा है, ये भी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 1 महीने के अंदर ही ये सारे विधायक एक एक करके वापस आ सकते हैं और जो बागियों के सरगना है सिर्फ वही वहां पर बच जाएंगे। आगे क्या होगा ये तो देखना होगा, लेकिन अब जिस तरीके से एक और विधायक ने पाला बदल लिया है, उसे लेकर खबरों में क्या चर्चा है वो आपके सामने रख रहे हैं। एबीपी न्यूज की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि महाराष्ट्र एनसीपी क्राइसिस, अजीत का हाथ छोड़ शरद पवार के पास पहुंचे एक और एमएलए। 5 दिनों में इतने विधायकों ने बदला पाला, तो 5 दिनों में 3 विधायक पाला बदल चुके हैं। ये विधायक बागी होकर के एनडीए में शामिल हो गए, मंत्री की शपथ ले ली, लेकिन अब एक एक करके वापस लौट रहे हैं। वहीं खबर में आगे लिखा है कि एनसीपी के अजीत पवार गुट के एक और विधायक ने शरद पवार गुट में वापसी कर ली है। उनसे पहले 2 विधायक भी शरद के कैंप में वापस जा चुके हैं। तो आपने देखा कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों एक बड़ा सियासी भूचाल आया। अजीत पवार एनसीपी से विद्रोह करके एनडीए में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बन गए। अपने साथ लाए विधायकों को भी, अपने साथ लाए बागी विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिला दी और उसके बाद से ही लगातार जो है वो घमासान मचा हुआ था। अब अजीत पवार जो हैं यहाँ पर कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जिन लोगों को वो अपने साथ बागी करके लाए थे वो एक एक करके शरद पवार के कैंप में वापस जा रहे हैं। आगे खबर में देखिए लिखा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में चल रही उथल पुथल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अजीत पवार और शरद पवार गुट में विधायकों के आने जाने का दौर जारी है। अब एक और विधायक ने अजीत पवार गुट से सीनियर पवार के गुट में वापसी कर ली है, यानी कि अब तक 3 बागी विधायक जो हैं वो सीनियर पवार गुट में शामिल हो चुके हैं अजीत पवार गुट से। आगे लिखा है कि मरकंद जाधव पाटिल तीसरे विधायक हैं जिन्होंने 1 हफ्ते में अजीत पवार का साथ छोड़ दिया। उनसे पहले राम राज्य नायक निमालकर और दीपक चौहान भतीजे के गुट से चाचा कैंप में वापसी कर चुके हैं। तो 5 दिन में 3 विधायक जो हैं वो वापस आ गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी 1 ही हफ्ता हुआ है इस पूरे सियासी ड्रामे को, और उसी में ही अभी से बागी विधायक जो हैं वो अपना पाला बदल करके वापस सीनियर पवार के गुट में शामिल हो रहे हैं। 1 महीने में क्या हाल होगा ये तो देखना होगा। आगे लिखा है कि 5 दिन में 3 विधायकों ने अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है। मरकंद जाधव पाटिल महाराष्ट्र के सतारा जिले की वाई विधानसभा सीट से विधायक हैं। मरकंद के सैकड़ों समर्थक विधायकों ने भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए शरद कैंप में वापसी कर ली। जाधव से पहले बीते शुक्रवार को राम राज्य नायक निम्बालकर और दीपक चौहान ने शरद पवार गुट में वापसी करने का फैसला किया था। तो अब तक 3 विधायक जो हैं बागी विधायक जो हैं वो शरद पवार गुट में वापसी कर चुके हैं और यहाँ पर लगातार अजीत पवार जो हैं अपने साथ 40 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो विधायक बागी होकर आए हैं वो भी एक एक करके वापसी कर रहे हैं। घर वापसी करते हुए शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अजीत पवार जो है यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देखने लायक ये भी है कि महाराष्ट्र की सियासत में जब से अजीत पवार ने ये बड़ा सियासी भूचाल लाया है तब से ही लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अजीत पवार ने विद्रोह करके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। उसके बाद जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के साथ किया था, अपनी पार्टी के विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई और उसके बाद पार्टी के सिंबल पर ही अपना दावा ठोक दिया, वैसा ही यहाँ पर अजीत पवार ने भी किया। पार्टी के सिंबल को लेकर अजीत पवार ने भी दावा ठोका और उसके बाद दोनों में जो है वो घमासान देखने को मिला। आगे लिखा है
कि उधर शरद पवार गुट के किरण लामहटे अजीत कैंप में आ गए हैं। किरण तीसरी बार पलटी मारकर अजीत के गुट में शामिल हुए हैं। पहले भतीजे के गुट में शामिल हुए, 2 दिन बाद चाचा का साथ पकड़ लिया और फिर भतीजे के पास वापस लौट आए। 2 जुलाई को अजीत के शपथ ग्रहण के बाद किरण शरद के गुट में चले गए थे और अब फिर से अजीत कैंप में वापसी कर चुके हैं। अजीत के शपथ ग्रहण के समय भी वो वहां पर मौजूद थे। तो आप महाराष्ट्र का ये सियासी ड्रामा जो है वो देख रहे हैं। उठापटक जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के जो शरद पवार हैं, लगातार वो बागियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। सुप्रिया सूले भी कड़ी प्रतिक्रिया दे रही हैं और एनसीपी शरद पवार गुट के तमाम विधायक और नेता भी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और अब बागी विधायकों के घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है और लगातार जारी है। देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने के अंदर ही ये तमाम बागी विधायक जो हैं वो घर वापसी करके शरद पवार गुट में शामिल हो जाएं और सिर्फ बागियों के सरगना ही एनडीए में शिंदे और बीजेपी के साथ बच जाए। आगे लिखा है कि अजीत के शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी 2 धड़ों में बंट चुकी है और चाचा भतीजे में पार्टी के कब्जे की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच देखने को मिली थी। दोनों गुटों ने 5 जुलाई को बैठक कर शक्ति प्रदर्शन किया था। अजीत गुट की बैठक में 35 से ज्यादा विधायकों की उपस्थिति का दावा किया गया था और शरद के गुट में 15 विधायक पहुंचे थे। हालांकि अजीत दावा यहां पर यह कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है। महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजीत पवार को पार्टी पर कब्जे का दावा ठोकने के लिए 36 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हर दिन नया मोड़ ले रही है, नया रूप ले रही है और आगे आगे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सियासत जो है वो दिलचस्प हो रही है। एक के बाद एक कहीं से खबरें आती हैं, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार बड़ा भूचाल ला चुके हैं। अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए और उसके बाद से ही एनडीए में घमासान देखने को मिल रहा है। शिंदे और अजीत पवार के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। शिंदे गुट के विधायक बगावत पर भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अपनी पार्टी को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि हमें जो है वो मंत्री बनाया जाए, विभाग सौंपे जाए, नहीं तो उसके बाद जानते हैं आप कि इन सूरतों में क्या होता है। विधायक अपनी ही पार्टी से बगावत करते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में वो बगावत कर रहे हैं। जो विधायक बगावत कर रहे हैं वो जल्द ही कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और उनके इस बगावत से एक अलग ही सियासी भूचाल जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, अजीत पवार विद्रोह करके डिप्टी सीएम तो बन गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर अजीत पवार को चैन की सांस देने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बागी विधायक तो एक एक करके अपने खेमे में घर वापसी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र में आगे अब क्या कुछ होने वाला है। अजीत पवार, शिंदे गुट और जिस तरीके से लगातार शरद पवार भी ताबड़तोड़ एक्शन मूड में हैं, इन सब का क्या नतीजा होने वाला है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल आ रखा है और इसी के साथ अजीत पवार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और अब तक 3 विधायक शरद पवार गुट में वापसी कर चुके हैं, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? महाराष्ट्र की सियासत को लेकर क्या राय रखते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।